केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 5 के अंदर सरफेस केमिस्ट्री में अब हम ये लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं कॉलॉइड में। तो कॉलॉइड की एप्लीकेशन क्या होती है, तो उसके लिए वी आर सीइंग सम न्यू टॉपिक्स, कुछ कैसे कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं किसमें, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और दोस्तों पहला है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। दोस्तों इसमें आंसर ही उसके वर्ड में आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक की वजह से उसके प्रेसिपिटेट करने हैं स्मोक के। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि स्मोक को हम इसमें से पास कर रहे हैं। ये कुछ मशीन है उसमें। ये स्मोक में क्या रहता है, एक तो कार्बन रहता है, दूसरा डस्ट रहता है और आर्सेनिक कंटेनिंग इम्प्यूरिटी रहती है। तो ये पूरा अगर ऐसे ही सीधा, अगर वो चिमनी बोलते हो ना आप लोग, क्या बोलते हो, नहीं पता सर। तो हम जब भी जो चिमनी में से गैस को एटमॉस्फेयर में रिमूव करते हैं तो उसमें कार्बन, डस्ट और ऐसे कुछ कंपाउंड बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो सारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं और हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। अब क्या किया कि ये पूरा गैस यहाँ पे घूमता रहता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये सलिया है, वो है इलेक्ट्रोड। ये जनरली ये कार्बन वगैरह कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड एनोड बनता है। मतलब ये होता है पॉजिटिव, ऐसा लिखना नहीं है, ध्यान में रखना है। सो योर नेगेटिव पार्टिकल आर attracted toward the positive electrode, or due to that it precipitates out and settle down on the floor of the chamber like this, or it is called a precipitated ash। ये ऐश बन गए, उसमें कार्बन भी है, डस्ट भी है, सब कुछ बच गए, और बाकी जो है गैस वो निकल जाता है। तो हम बोल सकते हैं गैस फ्री फ्रॉम कार्बन पार्टिकल। तो सिंपल, इसमें कितना वोल्टेज दिया जाता है, 30,000 वोल्ट्स हाई वोल्टेज देके हम उसको क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाइड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत बड़ी कंपनीज के अंदर ऐसी चिमनियाँ होती है दोस्तों। हाँ, अगर आप गए नहीं हो और कोई गया है तो उसको पूछना कि यहाँ से ये बहुत सारे पाइप्स होते इसमें जाते हैं, और दूसरी चीज़ इसमें अंदर भी प्रोसेसेस होती है। इसका जो गैस निकलता है वो बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए हमने ये चिमनी बनाई है। ये क्या है, चिमनी। समझ में आ रहा है। ये चिमनी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोड डाल दें ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो गैस जाएगा वो सीधा इससे प्रेसिपिटेट आउट होके नीचे ही गिरेगा, और वो जो इम्प्योरिटी और प्रेसिपिटेट होने के बाद ये जो गैस निकल रहा है वो हमारा कुछ अंश से प्योरीफाइड होके मिला है। तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, जो बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग ये पैराग्राफ रीड कर लेना। नंबर 2, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम जो पानी नेचुरल सोर्सेज से लेते हैं उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं और इम्प्यूरिटी होती है, और दे आर सस्पेंडेड इन वाटर। वो हमें दिखती भी नहीं है। अगर उसमें थोड़ा सा एलम डाल दो तो वो वाटर को में जो इम्प्यूरिटी थी उसको कोएगुलेट कर देता है, और पानी में से उसको फिल्टर करके आप वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये समझ गए कि भाई हमें सब कुछ पता है कि एलम जो है वो डाला जाता है। एलम मीन्स फटकड़ी। मेडिसिनल यूज़ क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर कोलोइडल। जैसे हम कोई भी सिरप पीते हैं तो वो कोलोइडल है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो वो एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा आर्गीरोल। ये याद रखो, याद रखना है। आर्गीरोल इज सिल्वर सॉल यूज एज अ आई लोशन। समझ गए पहला वाला, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है। अब दूसरा वाला कोलोइडल ऑफ एंटीमनी, जैसे इसमें एजी था, स्कोरिंग कालाजार।
कालाजार इज़ अ वन काइंड ऑफ आई डिसीज़ और उसको क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं ये लोग। और कोलोइडल गोल्ड देखा, एक आया एजी का प्रॉब्लम, एक आया एंटीमनी का और एक आया गोल्ड का। गोल्ड मतलब एयून। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यूज़ होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस, तो ये एसिडिटी को कम करता है दोस्तों। इमल्सन यूज फॉर द स्टमच डिसऑर्डर। कोलोइडल मेडिसिन्स आर फॉर इफेक्टिव, more effective because they have a large surface area on therefore easily assigned। तो ख्याल आ रहा है दोस्तों, ये स्पेसिफिक यूजेस हमें ध्यान रखने हैं। टैनिंग, ये टैनिंग क्या है? तो आपने ले लिया है दोस्तों किसी एनिमल का हाइड, तो एनिमल का हाइड ले लिया है, तो उसमें टैनिन डाल के आप अगर इसको रिएक्शन करते हो तो ये हाइड जो था एनिमल का वो स्ट्रॉन्ग बनता है और इसीलिए ये हम बोल सकते हैं हार्ड बना। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोएगुलेशन हुआ ये हाइड का, उसमें पार्टिकल नज़दीक नज़दीक आके सॉलिड बन गया और इसीलिए ये टैनिंग बहुत आवश्यक है। Nowadays chromium salt are also used to place a tannin। क्लिनसिंग एक्शन तो हमने पढ़ ली है वो सॉफ्ट सॉल्यूशन वाली। फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म के अंदर फोटोग्राफिक प्लेट एंड फिल्म आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग एंड इमल्सन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड एंड जिलेटिन ओवर ग्लास प्लेटेड और सेल्यूलॉइड। याद रख लो दोस्तों, ये सिल्वर ब्रोमाइड या तो ये जिलेटिन जो है उसके ऊपर जो ग्लास के ऊपर प्लेटेड किया हुआ है उससे फोटोग्राफिक प्लेट बनती है। रबर इंडस्ट्रीज, लेटेक्स पता है आपको, ट्री में से जब रबर निकाला जाता है तो उसमें जो हॉल किया जाता है वो हॉल में से जो रबर मिल रहा है वो रबर लेटेक्स है। दे कंटेंस नेगेटिव चार्ज, वो कैसा चार्ज है उसका? नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया कि नहीं? यस। और रबर इज ऑब्टेन बाय कोएगुलेटिंग लेटेक्स, उसको कोएगुलेशन करके आपको रबर मिल जाता है। और लास्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक कलर पेंट इंक सिंथेटिक प्लास्टिक रबर ग्रेफाइट लुब्रिकेंट जो है सीमेंट, ऑल आर कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने सारे कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे आसपास है और इसीलिए फिर भी हमें पता नहीं है, लेकिन अब पता चल गया है। तो जहाँ पे भी देखो उसको ऐसे समझो कि दे आर कोलोइडल सॉल्व। दोस्तों ये क्लियर हो गया? और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। वी कैन सॉल्व एनी टाइम। थैंक यू दोस्तों।